के पार्थिव शरीर के पास मूक बैठी थी। आंखों से आंसू सूख गए थे। उनका हाथ उसके हाथ में था। उसका मन पिछले दिनों के तेजी से बदलते घटनाक्रम पर अटक गया था। 2 दिन पहले तक सब ठीक था। उस दिन नेहा ऑफिस से थकी हारी वापस आई थी। आते ही माँ, नेहा, इतवार को नीलू को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, कुछ सामान मंगवाना था और पापा की दवा भी खत्म हो गई है। माँ, अभी तो वो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर पाई है, अभी से उसकी शादी। तब तक नीलू भी आ गई। दीदी, मुझे पुनीत बहुत पसंद है, उसके घर वाले अभी शादी करने को कह रहे हैं। नेहा चुपचाप माँ को 2 500 की नोट थमाकर अपने कमरे में आ गई। बिना खाना खाए ही जाकर सो गई। नेहा की नींद अलार्म बजने से खुली तो उसने अलार्म बंद करके फिर से चादर से मुंह ढक लिया। पूरा शरीर टूट रहा था। उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन उसे उठना तो था ही। इस घर को चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी। पिता के बीमार हो जाने के बाद 20 साल की उम्र में ही वो अपने दोनों छोटे भाई बहनों और माँ बाप का सहारा बन गई थी। अब तो उसकी नौकरी करते हुए भी 8 साल हो गए थे। उसकी उम्र भी 28 साल हो गई थी। उसके लिए जब बुआ ने 1-2 रिश्ते बताए थे तो माँ ने साफ मना कर दिया था। कल माँ ने जब उसकी छोटी बहन नीलू की शादी की बात चलाई थी, तभी से उसका मन खिन्न हो गया था। उठना तो पड़ेगा ही, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नेहा तैयार होने चली गई। ऑफिस में भी आज उसका मन नहीं लग रहा था। अब तो नीलू और मोहित भी बड़े हो गए हैं। मुझे भी अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचना होगा। मैं कब तक बलि का बकरा बनूंगी? मुझे आज ही अनिल से बात करनी होगी। माँ को भी नीलू की शादी की जल्दी है। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। पापा बेचारे तो जब से बीमार पड़े उनकी आवाज ही चली गई, जिसकी वजह से नौकरी भी चली गई। उसने शाम को अपने ऑफिस में काम करने वाले अनिल से मिलने का इरादा पक्का कर लिया था। ऑफिस में काम करते करते बहुत देर हो गई तो वो सीधे घर ही चली गई। घर जाकर देखा तो माँ नीलू के साथ पकवान बनाने में लगी थी। वो चुपचाप कमरे में चली गई। दूसरे दिन ही इतवार था। सुबह सुबह, नेहा, एक बात कहनी थी, तुम अपने कमरे से मत निकलना, वरना वो लोग 10 सवाल खड़े करेंगे। माँ, मैं बाहर ही चली जाती हूँ, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर में ही वो बाहर निकल गई थी। टेलीफोन बूथ से अनिल के यहाँ फोन किया तो, हेलो नेहा, आज मेरी याद कैसे आ गई? तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं अभी आया, तुम मेरा इंतजार करना। नेहा पार्क में जाकर बैठ गई। अनिल ने 4 साल मेरा इंतजार किया। मैं बार बार उसको बोलती रही कि नीलू की नौकरी लग जाए तब शादी करेंगे। अब मैं उसे और इंतजार नहीं करवा सकती। बहुत देर तक वो पार्क की बेंच पर ही बैठी रही। ओ नेहा, नेहा, मैं बहुत खुश हूँ। बताओ कब करनी है शादी? जितनी जल्दी हो सके। मैं कल ही माँ के साथ तुम्हारे घर पर आऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दरवाजे पर आते ही उसके कानों में अंदर होने वाली बातचीत के अंश पड़े। शादी की डेट पक्की कर लेते हैं। आप जब कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगले महीने की पूर्णिमा को अच्छा शगुन है, उस दिन की ही रख लेते हैं। नेहा ने सुना। फिर वो आंगन के दरवाजे से सीधा पापा के कमरे में आ गई। पापा ने उसे पास बुलाया और इशारे से अपने पास बैठने को कहा। पापा, मैं आप लोगों की सगी बेटी ही हूँ ना? पापा ने उसे गले से लगा लिया और हाँ में सर हिला दिया। फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? माँ और दोनों भाई बहनों ने मुझे सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनाकर रख दिया है। मैं भी अनिल से शादी करना चाहती हूँ। कल वो अपनी माँ को लेकर आ रहा है। पापा की बेबस आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क कर उसके बालों में गिर गई। तब तक नेहा की माँ और नीलू की खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठे हो, लो मिठाई खाओ। अगले महीने ही नीलू की शादी पक्की हो गई है। हाँ। नेहा वहाँ से उठकर चली गई। माँ ने उसकी तरफ कुछ अजीब सी नजरों से देखा। दूसरे दिन नेहा ने सुबह उठकर, माँ, शाम को मेरा एक फ्रेंड अपनी माँ के साथ आने वाला है। कौन सा फ्रेंड? अनिल, मेरे साथ ही ऑफिस में काम करता है। इतना कहकर वो अपनी और पापा की चाय लेकर उनके कमरे में चली गई। पापा, आपको शाम को ये सिल्क वाला कुर्ता पहनना है। अनिल आपसे मिलने आएगा ना?
मैं ही आकर पहना दूंगी। अभी मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। चाय पीकर वो तैयार होने चली गई। नाश्ता करने गई तो वो लोग किस लिए आ रहे हैं? माँ मुझे देर हो रही है, शाम को खुद ही पता चल जाएगा। आज मैंने छुट्टी ली है। नेहा ने मार्केट से कुछ मिठाइयाँ, नमकीन और केक खरीदा। सीधा अपने कमरे में आ गई। शाम को उसने पापा को भी तैयार कर दिया। शाम को अनिल अपनी माँ के साथ आया तो नेहा ने ही दरवाजा खोला। उसने अनिल के माँ के पैर छुए और दोनों को लेकर पापा के कमरे में आ गई। अंकल, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। तब नेहा की माँ कमरे में आई। अरे, मुझसे भी तो सहमति लो। नेहा की शादी अभी नहीं हो सकती। अगले महीने ही नीलू की शादी है। किसी के कुछ बोलने से पहले ही, माँ, आपको मेरी शादी के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम मंदिर में शादी करेंगे, आप बस आ जाइएगा। नेहा ने अपने कमरे में से नाश्ता लाकर लगा दिया। सबने खाया पिया, फिर दूसरे दिन ही शादी के लिए बात पक्की करके चले गए। ये क्या मजाक है नेहा? अभी नीलू की शादी करानी थी, इसी बीच तुम अपनी बात कैसे पक्की कर सकती हो? माँ, मैं भी एक औरत ही हूँ, कोई मोम की गुड़िया नहीं। मेरे सीने में भी अरमानों भरा दिल है। तुमने कभी अगर मेरे बारे में भी सोचा होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। तुम छोटी बहन की शादी करने के सपने संजोने लगी। क्या मेरे कोई अरमान नहीं थे? जितने भी रिश्ते आए तुमने किसी न किसी बहाने उन्हें टाल दिया। तुमने अपने ही बच्चों में इतना फर्क क्यों किया माँ? कोई माँ इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? बस करो नेहा, तुम खुद ही अपने स्वार्थ में अंधी हो गई हो। तुम्हारे पापा की ऐसी स्थिति है, तुम्हारा भाई अभी पढ़ रहा है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि शादी करके घर बसा लोगी? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम शादी करना ही चाहती हो तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। माँ, वैसे भी मुझे इस घर से पापा के प्यार के सिवाय मिला ही क्या है? मैं शादी के बाद पापा को अपने साथ ले जाऊंगी। आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन अनिल अपनी गाड़ी लेकर आया। पापा और नेहा ही मंदिर गए। माँ, नीलू और मोहित कोई नहीं आया था। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी करके अनिल नेहा के घर आया। जब दोनों ने माँ के पैर छुए तो वो 2 कदम पीछे हट गईं। माँ जी, हमें आशीर्वाद तो दे दीजिए। तुम्हारे ससुर जी का आशीर्वाद काफी है तुम लोगों के लिए। पापा को नेहा उनके कमरे में ले गई। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। नेहा की आंखों से आंसू बह गए। पापा, मैं आपको ले जाऊंगी इस नर्क से। नेहा जा चुकी थी। उनके जाने के बाद माँ का सारा गुस्सा पापा पर ही फूट पड़ा था। उस दिन पापा जब सोए तो ऐसी नींद सोए कि उठे ही नहीं। नेहा को पता चला तो भागी हुई आई। पापा, पापा, ये क्या हो गया? आपने एक दिन भी मेरा इंतजार नहीं किया। अनिल ने उसे पापा के पास से उठाया और उसे लेकर गाड़ी में बैठ गया। नेहा, पापा से ही तुम्हारा रिश्ता था। जब वो ही नहीं रहे तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। नेहा ने उस घर की तरफ पलटकर भी नहीं देखा।